वो दिन जब आसमान फट जाएगा, जब धरती कांप उठेगी, जब इंसान अपने कर्मों से भागना चाहेगा मगर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। यही है क़यामत का दिन। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। क़यामत के दिन सूरज और चांद, ये दो नूरानी चीजें जिन्हें हम हर दिन आसमान में देखते हैं, उन्हें अल्लाह ताला जहन्नुम में फेंक देंगे। लेकिन क्यों? क्या सूरज और चांद ने कोई गुनाह किया होगा या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वसख्खर शम्स वल कमर कुल्लू यजरी ली अजले मुसम्मा, यानी अल्लाह ने सूरज और चांद को एक मुकर्रर वक्त तक चलने का हुक्म दिया। सूरज और चांद दोनों अल्लाह की बनाई हुई निशानियां हैं। इनके जरिए दिन और रात का तल्लुक बना, समय चलता है और जिंदगी का सिलसिला कायम रहता है। लेकिन इंसान ने इन्हें इबादत का मजहब बना लिया। कई लोग सूरज को भगवान समझकर उसकी पूजा करने लगे। कई कौमें चांद को देवी या देवता मानने लगी। कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार कहा, लतस्जुदू लिशम्सी वल्लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह, यानी सूरज और चांद को सजदा मत करो बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन्हें बनाया। फिर भी इंसान ने अपने गुमान में इन रोशन चीजों को खुदा का दर्जा दे दिया। इसी वजह से अल्लाह ने तय किया कि क़यामत के दिन इन्हें जलील किया जाएगा, ताकि पूरी इंसानियत देखे कि जिन्हें तुम पूजते थे वो भी आज सजा के हकदार बने बैठे हैं। क़यामत के दिन सूरज और चांद को लाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। सोचिए, वो सूरज जो आज लाखों मील दूर से धरती को जलाने की ताकत रखता है, क़यामत के दिन वो खुद जहन्नुम की आग में होगा। वो चांद जिसकी रोशनी से लोग राहत पाते हैं, वो भी वहां सजा पाएगा ताकि दुनिया वालों को सबक मिले। यह सब इसलिए होगा ताकि कोई फिर से अल्लाह की बनाई चीजों को खुदा न माने। सूरज और चांद सिर्फ अल्लाह की निशानियां हैं, न कि इबादत के हकदार। हर चीज फना हो जाएगी, बस तेरे रब का ज़ात बाकी रहेगी। वो दिन जब सूरज और चांद अपनी रोशनी खो देंगे, जब आसमान पिघल जाएगा और इंसान अपने गुनाहों के बोझ से झुक जाएगा। क़यामत के दिन सिर्फ सूरज और चांद को जहन्नुम में डालना ही नहीं होगा, बल्कि उससे पहले एक ऐसा वक्त आएगा जब सूरज को ज़मीन के बिल्कुल करीब ला दिया जाएगा, इतना करीब कि लोग अपने पसीने में डूब जाएंगे। क़यामत के दिन सूरज लोगों के इतना करीब ला दिया जाएगा कि वह सिर से सिर भर लगभग 1 मील रह जाएगा। सोचिए, आज हम सूरज की गर्मी को लाखों किलोमीटर दूर से महसूस करते हैं, तो जब वो सिर के ऊपर होगा तब क्या हाल होगा? धरती पिघल जाएगी, इंसान पसीने में डूब जाएगा। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का तो मुंह तक पहुंच जाएगा। उस दिन कोई छाव नहीं होगी, न कोई बादल, न कोई पेड़, न कोई घर। हर तरफ सिर्फ जलता सूरज और तप्त ज़मीन। उस दिन लोग अपने आमाल, कर्मों के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। कुछ लोग अपने नेक कामों की वजह से अल्लाह की रहमत के साये में होंगे और कुछ लोग अपने गुनाहों के बोझ से जल रहे होंगे। सोचो, जो सूरज आज इंसान को जिंदगी देता है, वही सूरज उस दिन इंसान के लिए अजाब बन जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरह तकवीर 1, यानी जब सूरज लपेट दिया जाएगा, उसकी रोशनी खत्म कर दी जाएगी। इज़ा नुजूमुन कदरत, यानी जब सितारे गिरा दिए जाएंगे। व इज़ा अलकमरु सुयिरत, यानी जब चांद बेनूर कर दिया जाएगा,
उस दिन आसमान का सारा निजाम टूट जाएगा। सूरज, चांद और सितारे सब अपनी चमक खो देंगे, क्योंकि अब इंसान का हिसाब किताब शुरू होगा। उस दिन लोग चिल्लाएंगे, या रब्बा, हमें राहत दे, हमें बचा ले इस आग से। मगर कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वक्त तौबा का नहीं, हिसाब का वक्त होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन ना किसी की दोस्ती काम आएगी, ना किसी की सिफारिश, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साये में जगह देगा, जब उसके सिवा कोई साया न होगा। वो कौन है? इंसाफ करने वाला हाकिम। वह नौजवान जिसने अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारी। वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा रहा। वो लोग जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो जो अल्लाह से डरकर गुनाह से रुक गया। और वो जिसने अल्लाह की याद में आंसू बहाए जब सूरज ज़मीन के ऊपर लाया जाएगा और लोग अपने ही पसीने में डूबेंगे। तब सिर्फ अल्लाह की रहमत ही होगी जो किसी को बचा सकेगी। तो दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि हम उस दिन किस हाल में होंगे? क्या हमने अपने आमाल ऐसे बनाए हैं कि सूरज के जलते मंजर में हमें राहत मिल सके? वो दिन जब आसमान फट पड़ेगा, जब सितारे गिर पड़ेंगे, जब धरती अपने अंदर के राज खोल देगी, और जब इंसान कहेगा, ये क्या हो रहा है? आज हम बात करेंगे उस लम्हे की, जब आसमान फट जाएगा, धरती कांप उठेगी और जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यानी वो पल जब क़यामत पूरी तरह शुरू हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सोचिए, वो आसमान जो आज हमें शांति, बरसात और रोशनी देता है, वो दिन आएगा जब वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। आसमान की हर परत में जोरदार धमाके होंगे, फरिश्ते डर के मारे गिरेंगे और पूरी कायनात में हाहाकार मच जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा, सितारे जो रातों में आसमान को सजाते थे, अब आसमान से टूट टूट कर गिरेंगे। उनकी रोशनी बुझ जाएगी, उनकी चमक मिट जाएगी और हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। समुंदर जलने लगेंगे, पानी उबलकर भाप बन जाएगा और धरती पर ऐसा मंजर होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। उस दिन धरती अपनी गोद से सब कुछ उगल देगी। जो कुछ उसमें छिपा था वो बाहर आ जाएगा। कब्रें फट जाएंगी, लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे, डर और हैरानी में इधर-उधर भागेंगे। हर तरफ एक ही सवाल होगा, ये क्या हो रहा है? मगर जवाब सिर्फ एक होगा, ये है क़यामत का दिन। उस दिन जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आग की लपटें आसमान तक उठेंगी, फरिश्ते उसके अंदर से आवाज सुनेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, यौमा नकूलु ली जहन्नम हलिमतलती, यानी हम जहन्नुम से पूछेंगे, क्या तू भर गई? और वो कहेगी, क्या और है कोई? वो दिन होगा जब जहन्नुम भी भूखी होगी और अपने अंदर गुनहगारों को खींच लेगी। सूरज और चांद भी उस दिन बेबस होंगे, उनकी रोशनी बुझ चुकी होगी, उनकी चमक मिट चुकी होगी। अब वो अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज और चांद को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। क्यों? ताकि सारी उम्मत देखे कि जिन्हें तुम पूजते थे, जिन्हें तुमने खुदा बना लिया था, वो आज खुद सजा पा रहे हैं। उस दिन इंसान देखेगा कि दुनिया का हर सहारा टूट चुका है। कोई आसमान नहीं, कोई सितारा नहीं, बस एक चीज बाकी है, अल्लाह की जात। तो दोस्तों,
क़यामत का ये मंजर हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। यह था आसमान का फटना और जहन्नुम का खुलना वाला हिस्सा। अगले भाग में हम देखेंगे जब लोगों का हिसाब शुरू होगा, नाम अमाल बांटे जाएंगे और सूरज चांद के जहन्नुम में डाले जाने का असली वक्त आएगा।